आज के इस क्लास में या फिर कह लीजिए आज के इस वीडियो में हम अपने सीपीटी का जो क्लास चला रहे थे, जिसमें कि हम आपको पहले क्लास में कुछ कंटेंट बताएं, फिर दूसरे क्लास में आप होम से रिलेटेड बताएं, फिर आपको इंसर्ट और पेज लेआउट से रिलेटेड बताएं। अब जरूरी यह है कि सब ऑप्शन जब हम जान गए, सब चीज़ें हम जान गए, अब हम यहाँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसमें जो एक कमी रह गया है क्वेश्चन में, या फिर कह लीजिए एक्सेल के क्वेश्चन में जो कमी रह गया वो रह गया फार्मूला का। तो आज के इस वीडियो में हम उसी फार्मूला को सॉल्व करने वाले हैं, जिस फार्मूला को सॉल्व करने के बाद हम टोटल 15 क्वेश्चन का जो प्रोजेक्ट पेपर है, यानी कि प्रैक्टिकल पेपर है, उसको हम बना सकते हैं। उससे आगे का हम मॉक टेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर दिए गए, यानी कि कह लीजिए कि प्रैक्टिस सेट दिए गए, सभी में नंबर को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, परसेंटेज, मैक्सिमम, एवरेज, ठीक है, इफ का फार्मूला, गुड, बैड, पास, मेजर, माइनर और अन्य प्रकार की चीज़ें जो फार्मूला से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं हर एक दूसरे क्वेश्चन में यूज होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी एक क्वेश्चन में सभी फार्मूला यूज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात ऐसा है कि ये सभी फार्मूला जो है हर एक दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यूज होता ही है। तो चलिए आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम आपको बेसिक से कुछ फार्मूला बताते हैं, जैसे सम का और मैक्सिमम, मिनिमम और भी अन्य प्रकार के। हम एक आपको इंट्रो के तौर पे सम, मैक्सिमम, मिनिमम बोल रहे हैं, लेकिन हम सभी फार्मूला को आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो आपको एप्लीकेशन पे अपलोड किया हुआ है 15 क्वेश्चन का, उसके बारे में हम उसके अगले वीडियो से हम शुरू उसका करेंगे और टोटल 15 वीडियोस उसमें लाएंगे, 14-15 वीडियो लाएंगे, और जिसमें कि हम सभी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम पहले फार्मूला सीखते हैं, फार्मूला को यूज करने को सीखते हैं, फार्मूला को जानते हैं, उसके फिर हम आगे का क्लास जो है उससे कंटिन्यू रखें। तो जैसे कि अभी आज आपको बता रहे थे कि आज के इस क्लास में हम फार्मूला आपको बताने वाले हैं, जो एक्सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक्सेल का जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये सभी फार्मूला है और इसका जो पीडीएफ है वो भी अपलोड किया हुआ है एप्लीकेशन पे, वरनियम एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। तो आप इजीली उसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इस फार्मूला का आप कह लीजिए कि यूज़ करके देख सकते हैं, या फिर कह लीजिए इसके देख करके आप ट्राई कर सकते हैं। बनाने में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका मतलब काफ़ी इजी से ये सॉल्व कर देगा। अब बात ऐसा है कि आप लोग को लगेगा कि क्वेश्चन है कहाँ, तो वो भी अपलोड किया हुआ है। ये 15 सेट का क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मॉक टेस्ट भी अपलोड करना है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार के है, नीचे फिर कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे टोटल निकालना है, फिर एवरेज निकालना है, तो ये टोटल और एवरेज निकालने का फॉर्मूला आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन आप यहाँ पर से दिखाते हैं, सेम इसमें भी टोटल और एवरेज बोला गया है। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स है और एवरेज पर स्टूडेंट है, यानी कि इसमें भागा का सिंबल होगा, इसमें जोड़ने का होगा, यहाँ पर भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम एक एक कर करके फार्मूला को, कुछ फार्मूला आज के इस वीडियो में सीखेंगे, और बाकी सभी जो है वो फार्मूला है तो वो हम इस प्रोजेक्ट को जब बनाएंगे ना, तो उसे हम एक एक कर करके ईजिली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में या फिर कह लीजिए अपने लैपटॉप में आप एक्सेल को ओपन कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से हमारे कंप्यूटर में एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। आपको सबसे पहले हम फार्मूला बताते हैं, नंबर को जोड़ने वाला, जो आप यहाँ पर से ये देख रहे होंगे, ये नंबर को जोड़ने का फार्मूला यहाँ पर से लिखा हुआ। नंबर को जोड़ने का मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 30, 40 इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसे अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो इसके जोड़ने के लिए फार्मूला यूज़ कीजिएगा इक्वल टू। कोई भी एक्सेल में कोई भी फार्मूला के लिए सबसे पहले जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो होता है इक्वल टू। तो हम इक्वल टू दिए और उसके बाद फिर सम लिखेंगे, क्योंकि नंबर को जोड़ने के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सम स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें लिखने में ऐसा नहीं है कि आपको कैपिटल होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इक्वल टू सम लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर ये सभी वैल्यू को इस प्रकार से इजीली सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है तो पहला सेल पे पहले क्लिक कीजिए, जैसे हम यहाँ पे 20 से लिखा हुआ तो इस पर क्लिक किए, ठीक है। अब हमको पता है कि लास्ट सेल यहाँ पे है, तो शुरू में तो हम इस पर क्लिक कर दिया। कीबोर्ड का जो शिफ्ट बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे और लास्ट वाला सेल पे आके क्लिक कर देंगे, तो ये दोनों का बीच के जितने भी कंटेंट था ना, जितने भी नंबर, जितने भी वैल्यू था, जो भी कह लीजिए, वो सभी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। इसके जोड़ने के बाद यहाँ पे जो टोटल आया वो 143 आया। अगर आप इसमें वैल्यू में इतने दूर में किसी भी तरह का कुछ बदलाव करते हैं तो इजीली तरीके से आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 43 है और हम यहाँ 40 है और 45 करके इंटर प्रेस करेंगे तो इसे देखिए वैल्यू यहाँ पर से बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर से मान लिया जैसे हम यहाँ इसको 22 कर देते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा वैल्यू बढ़ गया।
इसके एक और फार्मूला भी होता है, जैसे कि अगर आपको दो ही सेल को जोड़ना है तो सपोज कीजिए कि जैसे यहाँ पर से लिखा हुआ है कि मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है हिंदी, ठीक है, और यहाँ पर से लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है। अब दो ही सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ। अब यहाँ पर से कुछ स्टूडेंट का नाम है, जैसे यहाँ पर से लिख देते हैं नेम, ठीक है। अब स्टूडेंट का नाम ASDF इस प्रकार से कुछ के दिया हुआ है। किसी का मान लिया 45 नंबर और किसी का आया 23 नंबर, किसी का आया 32 नंबर, किसी का 43 नंबर, इस प्रकार से करके नंबर आया, ठीक है। इसके पैरेलल में भी हम यहाँ पर से लिख देते हैं, ठीक है। तो जो भी आया नंबर हम इसको जोड़ना चाहेंगे, तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पर से दो फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम। तो पहले अभी बता चुके हैं कि इक्वल टू सम दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ये दोनों नंबर को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते तो आप इक्वल टू दीजिए, पहला सेल यानी 45 पे क्लिक कीजिए, फिर प्लस का सिंबल दीजिए, प्लस से नंबर को जोड़ने का सिंबल होता है तो प्लस दीजिए, फिर दूसरे सेल पे क्लिक करके एंटर बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रैग वाला ऑप्शन पे जाइए और सबको ड्रैग कर दीजिए, सबका अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे जो एक्सेल होता है ना, हमारे कंप्यूटर में एक्सेल जो होता है वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर भी होता है और बहुत स्मार्ट सॉफ्टवेयर भी होता है। तो हम जब से अगर एक नंबर को हम एक नंबर में फार्मूला लगा लेते हैं और उसको जैसे हम यहाँ पे ड्रैग पॉइंट होता है इस पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो सबका वैल्यू अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए चीज़ें अगला जो हमारा शॉर्टकट की करें फार्मूला है वह है नंबर को घटाने के लिए यानी कि माइनस करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन का यूज़ अक्सर किया जाता है कि माइनस करने का, जब भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई वैल्यू है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखे हुए 2001 में और फिर यहाँ पर लिखे हुए 2005, ठीक है। 2001 में इसके पास था मान लिया 13,998, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखे, यही 2005 में हो गया, ये कितना हो गया भाई, तो मान लिया 18,340 हो गया, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो पहले 2001 का वैल्यू और 2005 का वैल्यू दोनों में कितना इंक्रीज हुआ 2001 का कंपेयर में, तो हम क्या करेंगे कि इक्वल टू देंगे और 2005 वाला डाटा पे क्लिक करेंगे, फिर माइनस का सिंबल यानी डैश जो होता है वो देंगे और लास्ट यानी कि 13,998 पे जो है भी वैल्यू है उस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो बता रहा है कि 4,342 का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये माइनस का होता है। कई बार क्या होता है ये चीज़ें माइनस जब आप करते हैं, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे 50 लिखा हुआ है और यहाँ पर 85 लिखा हुआ है, तो अगर हमें 50 से 85 को माइनस करेंगे तो हमें क्या होगा कि इक्वल टू देंगे, 50 पे क्लिक किए, माइनस का सिंबल दिए और फिर 85 पे क्लिक करके एंटर प्रेस किए तो -32 आया। अगर नंबर यहाँ पर से मान लिया 150 दिया हुआ है और यहाँ पर से मान लिया 45 दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें अगर ड्रैग करेंगे तो इसमें देखिएगा कि आपको माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर से अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसमें माइनस का सिंबल दिख रहा है, इसमें माइनस का सिंबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों में किसी में भी माइनस का सिंबल ना दिखे जैसा कि इसमें दिख रहा है, तो उसके लिए एक माइनस का फार्मूला एक और होता है, उसके लिए इक्वल टू, उसे एब्सोल्यूट फार्मूला भी कहा जाता है। तो इसके लिए फार्मूला लगाइएगा इक्वल टू ABS, ठीक है ना। ABS ब्रैकेट क्या कीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा और फर्स्ट सेल जो भी आपका है जैसे 50 है तो उस पर क्लिक कीजिए, माइनस का सिंबल दीजिए, फिर दूसरे सेल पे क्लिक कीजिए, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस कीजिए। ये जो आप पहले -35 दिख रहा था वो इसमें नहीं दिखेगा ABS का फार्मूला यूज़ करने पर, ठीक है। ABS का फार्मूला का खूब यूज़ होता था एक्सेल में, जैसे CGL का क्वेश्चन होता था ना, उसमें एब्सोल्यूट निकालना होता था, एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज, तब हम इसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है और वो यह है कि हम जोड़ और घटाव एक साथ कैसे करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपने कुछ डाटा है, जैसे सपोज कि यहाँ पर से डाटा है कि मान लिया जैसे लिख देते हैं कि बेसिक सैलरी, ठीक ना, यहाँ पर से जैसे लिखे बेसिक सैलरी, ठीक है। तो जो भी सैलरी है, फिर लिखे HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, फिर लिखे MA यानी कि मेडिकल अलाउंस, फिर लिखे TA यानी कि ट्रैवल अलाउंस। अब हम इसमें यहाँ पर से लिख देते हैं PF। तो किसी का बेसिक सैलरी मान लिया जैसे यहाँ पर था 12,500 था, ठीक है। उसको मान लिया PF मिला 2,000, HRA मिला मतलब 2,000 मिला, ठीक है। HRA कितना मिला तो मान लिया यहाँ पर से दे देते हैं 2,000 HRA मिला, ठीक है। मेडिकल अलाउंस जो है उसको मिला 1,200 रुपये मिला, ठीक है। TA मतलब ट्रैवल करने के लिए उसको 1,300 रुपये मिला और PF जो उसका कट रहा है वो कितने कट रहा है भाई, तो मान लिया जैसे कट रहा है 950 रुपये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि ये बेसिक सैलरी, HRA, MA और TA ये सभी जो वैल्यू है वो जुटने वाला है। तो 12,500 फिर 2,000 14,500 हो गया, फिर यहाँ पर से 1,200, ठीक है, उसके बाद फिर 1,300, ये सभी को जोड़ेंगे तो इसमें वैल्यू हो जाएगा 17,000। उसमें से 950 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ऐसा करना है तो हम इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू देंगे, फिर सम लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिस नंबर को जोड़ना है पहले उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप इस तरह से देख सकते हैं 12,500, 2,000 और 1,200 फिर 1,300, ठीक है।
ये सभी डाटा को हम सेलेक्ट किए, ब्रैकेट को बंद किए, ठीक है। फिर इसमें माइनस का सिंबल देंगे जो डैश होता है, और 950 वाला पे क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे तो इसका 16,050 रुपये इसका बचा। ये टोटल मतलब क्या है, रिमाइंड या फिर कह लीजिए नेट वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप यहाँ पर से चीज़ें जान सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला फार्मूला जो इसमें है वो है गुना करने का। गुना कैसे होता है? गुना करने के लिए तभी यूज़ किया जाएगा जब आप यहाँ पर क्वांटिटी और रेट की बात किया जाएगा। जैसे मान लिया जैसे कि यहाँ पर से लिखा हुआ है क्वांटिटी, ठीक है ना, तो यहाँ पर से मान ले देती है क्वांटिटी दे दिए, क्वांटिटी हम लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फिर हम यहाँ पर रेट लिख दिए। कोई भी चीज़ का क्वांटिटी है, मान लिया यहाँ पर से हो गया 23 पीस हो गया, फिर 40 पीस हो गया, फिर यहाँ पे 32 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 45 हो गया, इस तरह से है। अब जो 23 है इसका रेट मान लिया 150 है, इसका रेट 125 है, ठीक है। इसका रेट मान लिया 99 रुपया है, इसका रेट जो है 120 रुपया है, इसका रेट जो है 149 रुपये। इस प्रकार से हम करके लिख दिए। अब हमको इसका वैल्यू निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आपको बता चुके कि कोई भी फार्मूला हो तो इस सबसे पहले क्या देते हैं हम लोग, इक्वल टू देते हैं, ठीक ना। तो हम इक्वल टू दिए और ये जो 23 लिखा हुआ उस पर क्लिक किए। स्टार का सिंबल कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 8 प्रेस कीजिएगा ना, 8, ठीक है, उससे आएगा। तो 8 का सिंबल यहाँ पर मतलब स्टार का सिंबल दीजिए, फिर 150 पे क्लिक करके इंटर प्रेस करिए। ऐसा करने से 3,450 रुपये आया। अब इसको जब आप ड्रैग करिएगा तो सबका वैल्यू निकाल करके आ गया। ये हुआ गुना करने का फार्मूला। फिर है यहाँ पर से भाग देने का फार्मूला, यानी कि डिवाइड करने का। इसको एवरेज निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे नेम, ठीक है, फिर लिखे यहाँ पर से लिखे फिजिक्स, फिर लिखे केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे लिखे बायो, फिर लिखे यहाँ पर से इंग्लिश, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर, ठीक है, अपना सब्जेक्ट भी डालिए, 5 हो गया। और इसमें मान लिया जैसे कोई स्टूडेंट का नाम है ए, इसका 50 नंबर आया फिजिक्स में, 34 नंबर आया केमिस्ट्री में, 45 नंबर आया बायो में, 33 नंबर आया इंग्लिश में और 45 नंबर आया आपका कंप्यूटर में। तो ये सभी को जब हम जोड़ेंगे तो इक्वल टू सम देंगे यहाँ पर से पहले तो ऊपर टोटल लिख दिए, फिर यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये जिस वैल्यू को जोड़ना उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके जब इंटर प्रेस करेंगे तो 207 आया, ठीक ना। अब अगर हमको इसको डिवाइड करना हो कि मान लीजिए एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू AVERAGE, एवरेज पूरा लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो सभी वैल्यू होता है उतना सभी वैल्यू को, जैसे 1 2 3 4 5 कॉलम, तो इसको 5 डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे तो 41.4 आ गया। सेम चीज़ें अगर आप इक्वल टू दिए होते 207 पे क्लिक करके भागा यानी कि स्लैश का सिंबल दे करके 5 देते और इंटर प्रेस करते तो सेम वैल्यू आता, मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। फिर एवरेज के बाद है फिर मैक्सिमम मिनिमम है, जैसे कि आपके पास मान लिया जैसे ये डेटा है 50 34 45 33 और 45, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ठीक है। तो इसको निकालना तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे MAX, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जिस भी वैल्यू को सेलेक्ट करना है उतना हम इतना दूरी तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो इसका 50 आया। अगर इस 34 अभी जो है 50 ज़्यादा है तो ये जो 34 लिखा हुआ है इसके जगह हम 64 कर देंगे तो देखिएगा वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे 64 दिखने लगा। उसी तरह से अगर मिनिमम का फार्मूला लगाना है तो आप इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, सभी वैल्यू को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस कीजिएगा तो सबसे कम वैल्यू 33 दिखा रहा है। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज निकालने का फार्मूला। जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो 500 नंबर का सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहा है और उसको मान लिया 305 नंबर आया, ठीक है। जैसे कि अभी आपको बता रहे थे ना कि यहाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है और मतलब कंप्यूटर है, ये सभी का एग्ज़ाम दिया तो 500 मतलब प्रत्येक एक सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 500 नंबर है और 500 में कितना आया है तो 237 आया है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे कि इक्वल टू देंगे और सबसे पहले जो डिफरेंसेस आया है जैसे 234 जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि इंटू का सिंबल देंगे, इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 500, ठीक है। ये करके जब इंटर प्रेस करेंगे तो इसमें देखिएगा मतलब 47.4 नंबर यहाँ पर से आ रहा है, ठीक है, इतना परसेंट ये। इसी का सेम दूसरा तरीके से अगर फार्मूला लगाना है तो इक्वल टू दीजिए, जो वैल्यू आ रहा है यानी कि जोड़ने के बाद 237 आ रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए, स्लैश यानी कि भागा का सिंबल दीजिए, उसके बाद फिर 500 लिख दीजिए। 500 इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 पेपर है और प्रत्येक एक पेपर 100 नंबर का, तो हम इंटर प्रेस किए तो यहाँ पर से देखिएगा 0.474 आ गया।
इस पर क्लिक कीजिए और ऊपर में यहाँ पर से जो ऑप्शन दिख रहा है जैसे नंबर ग्रुप कहते हैं, अकाउंटिंग नंबर, यहाँ पर से परसेंटेज स्टाइल, ठीक है, इस प्रकार से। तो परसेंटेज वाला पे क्लिक करेंगे, देखिए 47 पॉइंट इस टाइप से कुछ आया नहीं, 47% लिखा गया। अगर आपको पॉइंट में चीज़ें दिखाना है तो आपको हम MS एक्सेल के जब पहला क्लास पढ़ाए थे तो उसमें ये नंबर ग्रुप में आपको डेसिमल को बढ़ाने को लेकर के बताए थे कि आप इस पर क्लिक करके बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या फिर नेक्स्ट फार्मूला जो कह लीजिए वो है फार्मूला है काउंट करने को, ठीक है, और उसके बाद फिर है काउंट इफ का। तो काउंट और काउंट इफ वाला फार्मूला में फ़र्क होता है। जैसे अगर आपको ये हम बोले कि किसी भी एक्सेल में मान लीजिए बहुत डेटा है, कोई भी डेटा आप समझ लीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर से मान लीजिए बहुत डेटा है लिखा हुआ और हम बहुत सारे डेटा में हम ये जानना चाहते हैं कि कितने सेल के अंदर जो है वो डेटा लिखा हुआ। जैसे कि इस तरह से हम सेल को सिलेक्ट किए, इसमें सभी डेटा को ले आए, तो इसका डेसिमल हम हटा दिए, फिर कॉपी किए, फिर राइट क्लिक करके इसमें पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पे रिपीट कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। अब अगर हम इसमें ये पूछें कि बताइए कितने सेल में डेटा लिखा हुआ, तो इसमें सबसे आसान तरीका यही होगा कि आप इक्वल टू लिखिए, फिर यहाँ पर से काउंट लिखिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर सभी वैल्यू को इस प्रकार से इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए बता रहा है कि 117 इसमें नंबर जो ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा हुआ। उसी तरह से यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला है, इसमें यह कह रहा है कि आपको इसमें ये नहीं बताना है कि कितने सेल में, आपको ये बताना है कि अगर मान लें जैसे कि किसी का नंबर 60 से अधिक है तो फिर वो कितने मतलब कितने ऐसे सेल है जिसमें कि वैल्यू जो है वो 60 से अधिक है, जैसे 77, 87, 64, ठीक है, और भी बहुत सारा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू दिए, फिर हम यहाँ पर से काउंट इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और फिर रेंज के तौर पे ये सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर कॉमा देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हम ग्रेटर देन 60 देना चाहते हैं तो ग्रेटर देन 60 दिए, ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो इसका कितना वैल्यू आया 53। यानी कि इस पूरे सेल में मतलब 117 सेल में से 53 ऐसा ही एक सा सेल है जिसमें क्या कुछ भी वैल्यू जो लिखा हुआ है वो सभी 60 से अधिक है। जैसे अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो अगर मान लीजिए हम इसको 66 करके इंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए 53 की जगह 54 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें चेंज होता है। फिर यहाँ पे परसेंटेज निकालने हैं, मान लीजिए जैसे 5000 है तो उसका 5% निकालना है। ये जो फार्मूला होता है इसका यूज़ अक्सर किया जाता है कि जैसे अगर कोई आपका बेसिक सैलरी है उसका 5%, 10%, 20% ऐसे कर करके आपको अलाउंस निकालना होता है, तब आपको यही फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कैसे करना है इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप किसी भी जगह पर एक्सेल में कर्सर क्लिक कर लीजिए, जैसे कि दिख रहा है जो भी डाटा है यहाँ पर से, अगर सही है तो डेटा है तो सही है, नहीं है तो यहाँ पे लिखिए, जैसे कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे जैसे मान लिया 12,000 मतलब 999, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से लिखे। अब हमको 12,999 लिखे, अब हम इसको 2% या फिर 5% इसका निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इक्वल टू का सिंबल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी वैल्यू को आप निकालना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 12,999 इस पर क्लिक किए। उसके बाद फिर यहाँ पे गुना का सिंबल दे देंगे इस प्रकार से, और जितना परसेंट निकालना चाहते हैं जैसे 5, फिर परसेंटेज का सिंबल, उसके बाद फिर इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये 649.95 जो है इसका वैल्यू आया, ठीक है। इसके अगर नंबर बदलते हैं, जैसे अगर आप 10,000 करते हैं इस प्रकार से, तो देखिएगा 10,000 का ही 5% आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर होता है कि जैसे पास फेल, गुड बैड, इस प्रकार से आपको कुछ चीज़ें निकालना है या फिर दिखाना है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल ये होता है कि जैसे पास फेल या गुड बैड, यस नो जो भी होता है, मेजर माइनर, इस टाइप का इसमें कंडीशन होता है। बिना कंडीशन के ये काम ही नहीं करता, ठीक है। तो कंडीशन के लिए क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए जैसे पास फेल लगा रहे हैं तो 250 ज़्यादा आ रहा है किसी का तो वो पास है, उससे कम आ रहा है तो फेल है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर से लिख देते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए लिख दिए टोटल, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखे कि 251 फिर इंटर, फिर लिखे कि 302 फिर इंटर, ठीक है, फिर 150 105 फिर इंटर, ठीक है, फिर यहाँ पर 245 200 मतलब 74 या 76 फिर इंटर, ठीक है, फिर 233 334 फिर इंटर, फिर 222 फिर इंटर, ठीक है। इस प्रकार से निकालें। अब हम इसका पास फेल निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल टू देंगे और इफ़ लिखाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे 251 उस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन यहाँ पर से 225 कर देंगे। कितना कर देंगे 225, फिर कॉमा यहाँ पर से दिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पर से मान लीजिए जैसे पास लिखना है तो हम यहाँ पर से पास लिखें, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए, ठीक है, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसका फिर फेल,
ठीक है। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो इसका देखिएगा क्या लिखा गया, पास लिखा गया, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सबका अलग अलग चीज़ें आ जाएगा, जैसे किसी में पास, किसी में फेल, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो जब भी दो कंडीशन हो, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर से पास फेल, गुड बैड, यस नो, मेजर माइनर, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, तो आपको यही फार्मूला का प्रयोग करना है जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर अभी दिख भी रहा होगा। यहाँ पर से देख लीजिए, इक्वल टू इफ लिखिएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, फिर सेल को सिलेक्शन कीजिएगा, उसके बाद फिर ग्रेटर देन, जैसे 250 का क्राइटेरिया तो 250 दिए, कोई और क्राइटेरिया रहेगा तो उसके अनुसार से लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, फिर पास फेल जो भी रहेगा, जैसे गुड बैड रहेगा तो गुड बैड, यस नो रहेगा तो वो चीज़ें देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर लास्ट में ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, उसका डाटा आ जाएगा या फिर कह लीजिए उसका आउटपुट आपको निकल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एक चीज़ और यहाँ पर से क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और होता है कि अगर कोई फार्मूला है, ठीक है, और जैसे अभी पास फेल हम निकाल रहे थे ना, तो पास फेल क्या है ना कि अल्फ़ाबेट है, जैसे PASS, ठीक है। उसी तरह से अगर वो नंबर में हो तो कैसे करेंगे, जो कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर से लिखा हुआ है इफ का फार्मूला जो किसके लिए हो तो नंबर के लिए यूज़ किया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर है, तो मान लें जैसे कि किसी का 300 ज़्यादा आता है ना, ठीक है, तो उसको 500 रुपये बोनस मिलेगा, और उससे कम जिसको आता है उसको मान लें 300 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू इफ लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट किए, और यहाँ पे जो वैल्यू है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम ग्रेटर देन देंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर से क्या करेंगे तो ग्रेटर देन देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन दिए, फिर यहाँ पर से 300 दे देते हैं, ठीक है, 300, फिर कॉमा, और उसका फिर कितना देना है, तो मान लीजिए जैसे उससे ज़्यादा है तो 500 देना था, तो 500 दिए, फिर कॉमा, इसमें कितना देना तो 300, ठीक है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ने ब्रैकेट को बंद करिए, इंटर प्रेस कीजिए, इसमें देखिए 300, और फिर ड्रैग करिए तो सबका अलग अलग उसके अकॉर्डिंग से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 300 से ज़्यादा जिसके वैल्यू है, ठीक है ना, वो उसको आपको दिखेगा कि उसमें 500 आया है उसको पुरस्कार के तौर पर, ठीक है, और उससे कम है तो उसका 250 आया है, सॉरी 300 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप जो भी फार्मूला आप लगाना चाह रहे थे, ये आज के इस क्लास में हम आपको कुछ फार्मूला आपको हम बता दिए। ये फार्मूला बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम चीज़ों को अच्छे से, या फिर कह लीजिए फार्मूला के आधार पे हम सीख सकें, फार्मूला के आधार पे हम चीज़ों को जान सकें। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।